नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं 10 कदम सीरीज़ का थर्ड वीडियो लेकर आया हूं और इस सीरीज़ में मैं 10 क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं एचपी जीके के। और इस तरह से 10 क्वेश्चन डिस्कस करने से बहुत कम एफर्ट्स में आपकी एचपी जीके की तैयारी हो जाती है। और अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो बड़े कम एफर्ट्स में आप रिवीजन कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। और इस सीरीज़ में मैं करंट इवेंट्स जो हैं, करंट अफेयर्स हैं एचपी जीके से रिलेटेड, उन्हें भी डिस्कस करता हूं और कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं वह भी डिस्कस किए जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि 2020 में सराहनीय कार्य करने के लिए हिमाचल गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो हिमाचल गौरव पुरस्कार जो है ये हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय पुरस्कार है। और इस वर्ष जो ये है, ये हिमाचल के वर्तमान सीएम हैं जो जयराम ठाकुर साहब हैं, उन्होंने कुल्लू के ढलपुर मैदान में जो राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है इस साल, तो वहाँ पर इन्होंने ये पुरस्कार देकर लोगों को सम्मानित किया है। तो इसमें आपने ऑप्शन देख लिए होंगे और आइडिया भी लगा लिया होगा कि कौन सा आंसर होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी ये चार लोगों को दिया गया है: श्री मंगतराम डोगरा, श्री बीरबल शर्मा, श्री बालकृष्ण शर्मा और श्री नरेंद्र ठाकुर। तो ये इन चार लोगों को ये सम्मान दिया गया है इस बार, इस वर्ष का 2020 का। तो लेकिन जो यहाँ पर आप ये व्यक्ति देख रहे हैं, ये इन चारों में से कोई भी नहीं है। इनका नाम है श्री जगत राम। ठीक है, श्री जगत राम। श्री जगत राम जो हैं, इन्हें भी ये पुरस्कार दिया गया है, लेकिन इन्हें ये पुरस्कार दिया गया 2019 में। लेकिन इन्होंने जो रिसीव किया ये पुरस्कार इन्होंने रिसीव किया है 2020 में। ये थोड़ा सा फर्क आप याद रखिएगा। और जो श्री जगत राम जी हैं, ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं। और इसके अलावा ये पीजीआई जो चंडीगढ़ है, वहाँ पर ये डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं। और इन्हें इससे पहले जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो काफ़ी उपलब्धियां हैं इनके नाम पर। तो आइए देख लेते हैं आगे। मंगतराम डोगरा जी जो हैं, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में यह दिया गया है सम्मान। और बीरबल शर्मा जी को छायाचित्रण के लिए दिया गया है। बालकृष्ण शर्मा को फिल्म के क्षेत्र में दिया गया है। नरेंद्र ठाकुर को संगीत के क्षेत्र में ये सम्मान दिया गया है। और हिमाचल गौरव जो है वो इंस्टीट्यूट किया गया था 1992 में, ये शुरू हुआ था। और ये किन लोगों को दिया जाता है? ये या तो हिमाचलियों को दिया जाएगा सिर्फ, या फिर उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने बहुत बढ़िया जॉब की है हिमाचल के अंदर या फिर हिमाचल के लिए। और यहाँ पर एक और बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ये अवार्ड जो है एक साल में मैक्सिमम 4 लोगों को ही दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, ये 2019 की श्रीमती जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला, उन्होंने जारी की थी। तो इसमें हिमाचल प्रदेश का कौन सा नंबर है, ये आपने ऑप्शंस देख ली होंगी, गेस भी किया होगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, 7वां नंबर है हिमाचल प्रदेश का। और जो पहला नंबर है वो है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश लगातार पहले नंबर पर बना हुआ है, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने भी इस बार बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। और सबसे बढ़िया परफॉर्म किया यूपी ने। यूपी इसमें इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है, जो कि पहले 12वें नंबर पर था। यूपी ने सीधी 10 नंबर की छलांग लगाई है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये 2003 में शुरू किया गया था ये रिपोर्ट, और ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ठीक है, और इसमें 190 कंट्रियों की ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें 10 पैरामीटर रहते हैं अलग अलग, जैसे रेगुलेशंस हो गया और उनकी एनफोर्समेंट होगी, जो भी बिजनेस से रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या कॉस्ट आएगी, इस तरह से अलग अलग 10 पैरामीटर रहते हैं। और इसमें जो है 12 महीने के पीरियड का ये सारा चेक किया जाता है, किस तरह की परफॉर्मेंस है किसी देश में। तो इसका जो ये 1 मई तक पीरियड काउंट होता है। और अगर बात करें तो इसमें टॉप जो है फर्स्ट नंबर पर है वो है न्यूजीलैंड, फर्स्ट नंबर पर है इस रैंकिंग में। और सोमालिया 190th पोजीशन में है, 190 में पोजीशन, लास्ट पोजीशन सोमालिया की है। और इंडिया की बात करें तो वो 63rd पोजीशन है 2019 में। इंडिया लगातार बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित पीने के पानी का कनेक्शन इंस्टॉल किया गया है। तो पीने के पानी का जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है इंडिया का, वो कनेक्शन कहाँ इंस्टॉल किया गया है। ठीक है जी, तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक, इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ताशी गंग। ताशी गंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो, वो है हाईएस्ट पोलिंग बूथ है ताशी गंग में, और ये लाहौल स्पीति में है। इसकी जो हाइट है वो भी आप याद रखिएगा,
15,256 फीट है इसकी हाइट। इससे पहले जो ये हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन था वो हिक्किम में था। हिक्किम भी लाहौल स्पीति में है और हिक्किम की हाइट है 14,400 फीट। हिक्किम के नाम अभी भी एक रिकॉर्ड कायम है कि हिक्किम में जो है हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है अभी भी। ठीक है जी, वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्किम में ही है। लेकिन हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है वो चेंज हो गया है, वो ताशीगंग में चल गया है। और ताशीगंग जो है, आप एक और चीज़ यहाँ याद रखिएगा, ताशीगंग मंडी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है जी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जो ये इंस्टॉल किया गया है कनेक्शन, ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत इंस्टॉल किया गया है यहाँ पर। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है वो यही है कि यहाँ पर ताशीगंग में जो है वो एक हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है वर्ल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2018-19 में 8 वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई 800 करोड़ रुपए की नई परियोजना हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम प्रबंधन व आजीविका सुधार परियोजना। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्रबंधन व आजीविका सुधार योजना है योजना का नाम। ठीक है, इसे जो शुरू किया गया है इसे 2018-19 में शुरू किया गया था और 8 वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई है। 800 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। तो इसको किसके सहयोग से शुरू किया जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लिया होगा। ठीक है, ये पूछा गया है किसके सहयोग से ये परियोजना शुरू की गई। परियोजना का आप नाम याद रखिएगा। तो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं। ठीक है जी, ऑप्शंस में आपने गेस किया होगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है जिका, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी। जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी है ये, और भी कई प्रोजेक्ट्स पे इसने काम किया है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो ऊना का स्वान नदी का प्रोजेक्ट है उसमें भी जीका ने काम किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जीका काम कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर KfW है, KfW जर्मन बैंक है और ये भी जो है फॉरेस्ट के मामलों में काम कर रहा है। क्लाइमेट प्रूफिंग है, क्लाइमेट प्रूफिंग में ये काम कर रहा है, इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग में। और ये जो प्रोजेक्ट है इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग का वो कांगड़ा और आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया जा रहा है। ठीक है जी, अब अगर हम इस वाले प्रोजेक्ट की बात करें, हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम प्रबंधन व आजीविका सुधार परियोजना, तो इसमें आगे और कुछ जानकारी देख लेते हैं। इसमें जापान सरकार का जो शेयर रहेगा वो 80% ऋण जापान सरकार देगी और 20% जो खर्चा वहन किया जाएगा वो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अब इसका मुख्यालय जो है वो शमशी में है, शमशी कुल्लू में, और इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय भी है वो शिमला के रामपुर में है। और ये जो प्रोजेक्ट है 6 जिलों में चलाया जा रहा है। इन 6 जिलों के आप नाम याद रखिएगा, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति, बिलासपुर, शिमला और किन्नौर में। ठीक है, इसका जो लक्ष्य है, लक्ष्य में क्या है, प्रदेश में सतत सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए शुरू किया गया के लिए वन क्षेत्र में पारिस्थितिकी में सुधार लाना। ठीक है जी, तो ये देखिए कि सतत सस्टेनेबल सामाजिक और आर्थिक विकास भी हो और साथ साथ में क्या है, वन क्षेत्र में जो परिस्थितिकी इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, उसमें भी सुधार हो। तो यानी कि सतत सस्टेनेबल मतलब कि जो भी रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, तो उनको हम इस तरह से यूटिलाइज करें कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली उनकी ज़रूरतों के साथ भी किसी तरह का कंप्रोमाइज़ ना हो। अब इसमें जो फॉरेस्ट सर्वेक्षण की रिपोर्ट होती है ये हर 2 साल बाद आती है। तो उसमें जो रिपोर्ट हुई थी 2017 की, तो उसके अनुसार 15,100 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जो है वो एरिया था हरित वन आवरण का जहाँ पर वन थे हिमाचल प्रदेश में, जो कि 2019 में बढ़ गया है। ये 15,433 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है एरिया, फॉरेस्ट एरिया, जो कि फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं, ये आप याद रखिएगा। 2030 तक जो प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 30% तक ये जो है वन आवरण का क्षेत्र बढ़ जाए, और जो ये वर्तमान में है ये 26% है हिमाचल में वन आवरण। तो ये आप याद रखिएगा कि एक तो होता है वन आवरण और एक होता है फॉरेस्ट के अंडर जो लैंड है। जो फॉरेस्ट के अंडर लैंड है वो ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश में, वो है 66.52%, यानी कि 37,033। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है बहुत एग्जाम्स में। ठीक है, ये 37,033 या 66.52% जो है फॉरेस्ट लैंड है। अब इसमें इसके अलावा अब कुछ और क्वेश्चंस भी इसके इर्द गिर्द ये पूछे जा सकते हैं कि कुल आवरण कितना है, वो 26.4% है और 2030 का जो टारगेट है वो 30% करने का है सरकार का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले आंकड़े भी आप याद रखिएगा फॉरेस्ट रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किन 2 शहरों में हॉर्न नॉट ओके अभियान शुरू किया गया है।
ठीक है। हॉर्न ओके जो अभियान शुरू किया गया वो किन 2 शहरों में शुरू किया गया, आप नीचे ये शहर पढ़ सकते हैं। इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शिमला और मनाली दोनों ही टूरिस्ट प्लेसेस हैं। यहाँ पर जो है हॉर्न ओके शुरू किया गया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और हॉर्न की नॉइस पॉल्यूशन की काफ़ी समस्या रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला आयुष कोविड अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, आयुष कोविड अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा वर्ड कि आयुष कोविड अस्पताल की बात हो रही है, ना कि कोविड अस्पताल अकेला। जो आयुष का है इसमें आयुर्वेदिक, यूनानी वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, योगा वगैरह। ठीक है, वो बाद में देखते हैं, पहले आप यहाँ पर गेस कीजिएगा कि ये कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है सिरमौर। सिरमौर में कहाँ पर? नाहन में। सिरमौर के नाहन में जो है ये देश का पहला आयुष कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। अब आयुष के बारे में बात कर लेते हैं कि आयुष क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, वो बनाई गई थी 9 नवंबर 2014 को। ठीक है, ये बड़ी पुरानी नहीं है, अभी 2014 में ही इस मिनिस्ट्री का गठन हुआ है। पहले ये डिपार्टमेंट था, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ISM&H। ठीक है, ये सिस्टम था जो क्रिएट किया गया था। ये डिपार्टमेंट ISM&H वो 1995 में क्रिएट किया गया था और उसको दोबारा से उसका नाम बदल दिया गया था और उसका नाम बदल कर रखा गया था आयुष। कब? 2003 में। तो आयुष का उदय हुआ 2003 में, किससे हुआ था? ISM&H। अब जो हम बात करें आयुष क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये फुल फॉर्म है। इसमें आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये अलग अलग तरह की पद्धतियां हैं। ठीक है, किस इलाज करने की अलग अलग तरह की पद्धतियां हैं ये। तो ये जो आयुष है इकट्ठा बना दिया गया है। तो आयुष हॉस्पिटल में ये शुरू किया गया कोविड आयुष हॉस्पिटल नाहन में, वो देश का पहला आयुष कोविड हॉस्पिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की एकमात्र मुख्य सिंचाई परियोजना कौन सी है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही जो है सिंचाई परियोजना है जो कि मुख्य सिंचाई परियोजना है। वो कौन सी है? मुख्य सिंचाई परियोजना वो होती है जिसकी क्षमता 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की भूमि को सिंचित करने की हो। ठीक है जी, तो ये आप याद रखिए कि मुख्य सिंचाई परियोजना कौन सी होती है। ऐसी परियोजना जिसमें 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की भूमि को सिंचाई किया जा सके। ठीक है, अब अगर 2000 से 10,000 से कम हो लेकिन 2000 से ज़्यादा हो, 2000 से 10,000 के बीच की परियोजना है उसे मध्यम सिंचाई परियोजना बोलते हैं। और जो 2000 हेक्टेयर से भी कम भूमि की सिंचाई कर सके उसे स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं। ठीक है, वो स्मॉल इरिगेशन स्कीम है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी है मुख्य, और एक ही है हिमाचल में, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसका जो साइज़ है वो 15,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर सकती है ये परियोजना जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या है इसमें राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, शाह नहर। ठीक है जी, शाह नहर है जो कि एकमात्र जो है मुख्य सिंचाई परियोजना है। अब अगर हम बात करें बाकी की परियोजनाओं, फिन्नासी ये नूरपुर में है आपका, कांगड़ा में। ठीक है, सिद्धता भी और नादौन हमीरपुर में है। और ये जो बाकी की 3 है ये मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं, मीडियम। ठीक है, मीडियम साइज़ की हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, मुख्य सिंचाई परियोजना आप जरूर याद रखिए। और ये भी याद रखिए कि ये कांगड़ा में और 15,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई ये कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ हॉल से तकरीबन वाइल्ड फ्लावर हॉल की मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वाइल्ड फ्लावर हॉल पिछला जो वीडियो था उसमें वाइल्ड फ्लावर हॉल पर मैंने क्वेश्चन कवर किया था पूरा डिटेल में, वो आप देख लीजिएगा। वाइल्ड फ्लावर हॉल से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर रिट्रीट नाम की एक बिल्डिंग है। भारत के किस वायसराय का वह सप्ताहांत आराम घर था? ठीक है जी, तो किस वायसराय का था? इसमें एक ऑप्शंस दी गई हैं आपको। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कर्जन। ठीक है जी, लॉर्ड कर्जन का ये सप्ताहांत आराम घर था। तो ये जो है रिट्रीट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रिट्रीट जो बिल्डिंग है ये ऑफिशियल समर रेजिडेंस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर साल में 2 हफ्ते तक बिताते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि ये ऑफिशियल समर रेजिडेंस है और स्मॉलेस्ट ऑफिशियल समर रेजिडेंस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ओरिजिनली इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1850 में। और ये जो प्रॉपर्टी थी ओरिजिनली किसके पास थी? राजा थे कोटी के, कोटी रियासत थी उनके पास थी, उनके राजा के पास थी। और कोटी रियासत के राजा से
विलियम हे थे डेप्यूटी कमिश्नर थे। 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस टाइम पर ये शिमला के डेप्यूटी कमिश्नर थे। तो इन्होंने कोटी के राजा से लीज पर लिया था इसे, ठीक है जी। इन्हें जो विलियम हे को लोकल भाषा में बोलते थे लार्टी साहब की कोठी, ठीक है। इनकी कोठी को बोलते थे लार्टी साहब की कोठी, ठीक है जी, क्योंकि विलियम हे को लार्टी साहब बोला जाता था, यानी कि लाट साहब। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वायसराय रहने आए थे वो थे लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड कैनिंग के बाद लॉर्ड कैनिंग जैसे ही गए थे 1861 में, तो 1862 में लॉर्ड एल्गिन इंडिया में आ गए थे। और लॉर्ड एल्गिन यहाँ पर सबसे पहले वायसराय थे, ठीक है जी, जिन्होंने इस बिल्डिंग को यूज़ किया था रीट्रीट को एज वाइस रीगल लॉज, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो इस बिल्डिंग में प्रेसिडेंट रहने सबसे पहले शुरू हुए जब स्वतंत्र हो गया भारत, तो वो थे राधा कृष्णन, ठीक है, एस राधा कृष्णन। वो यहाँ पर शिफ्ट हुए 1962 में, ठीक है, क्योंकि 1962 से पहले भी हिमाचल में एक बिल्डिंग थी जहाँ पर प्रेसिडेंट निवास था, जहाँ पर प्रेसिडेंट रहा करते थे, ठीक है। और वो थी आपकी जो आज की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ जो बिल्डिंग है वाइस रीगल लॉज, वो पहले प्रेसिडेंट निवास हुआ करता था, वहाँ पर प्रेसिडेंट रहा करते थे। लेकिन इन्होंने ये छोड़ दिया और इन्होंने ये दे दिया था एडवांस स्टडीज़ को, और ये खुद चले गए थे एस राधाकृष्णन 1962 में ये चले गए थे रीट्रीट में। और तब से ये जो है समर रेजिडेंस है, ऑफिशियल समर रेजिडेंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी का पौराणिक संबंध किससे है, ठीक है। यमुना नदी का पौराणिक संबंध, इसमें ऑप्शन है सूर्य की पुत्री, चांद की पुत्री, यम की बहन, या डी है ए तथा सी दोनों। तो उसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, ये सूर्य की पुत्री हैं और यम की बहन है। इन्हें यामी भी कहा जाता है, ठीक है जी, यामी भी कहा जाता है इन्हें, जो यमुना है। और इसका पौराणिक नाम जो है वो है कालिंदी। और ये निकलती है यमुनोत्री से, उत्तराखंड से, और हिमाचल प्रदेश में ये बहुत ही छोटे छोटे डिस्टेंस में बहती हैं, ठीक। खोदर माजरी में ये एंटर करती हैं, खोदर माजरी टू तज्जीवाला तक। खोदर माजरी टू तज्जीवाला पूरे का पूरा ये पांवटा साहिब में है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और ये ईस्टर्न मोस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की, जो मुख्य नदियां हैं उसमें ईस्टर्न मोस्ट रिवर है, और ये सिर्फ पांवटा साहिब में ही, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंग अनुपात 972 है तथा सबसे अधिक तथा सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो लिंग अनुपात है हिमाचल प्रदेश का ये 972 है, और अगर इंडिया की बात करें तो 943 है, 943 है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा और सबसे कम। तो सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा, ऑप्शन आपने देख ली होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें ए राइट है। हमीरपुर जो है वो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है, वहाँ पर जो है 1000 से भी ज़्यादा जो हैं लेडीज़ हैं पर 1000 मेल्स पर, ठीक है। और किन्नौर जो है वहाँ पर सबसे कम जो है लिंग अनुपात है। अब यहाँ पर जो हमीरपुर का लिंग अनुपात है वो है 1096, और जो आपका किन्नौर है उसका लिंग अनुपात आपका बहुत ही कम है, उसका लिंग अनुपात है आपका 818। और ये जो आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के अनुसार के आंकड़े हैं, और वर्ष 2021 में आपके नए आंकड़े अब आ जाएंगे। और अगर हम प्लस पैरिटी की बात करें कि महिलाओं के फेवर में लिंग अनुपात किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो हिमाचल प्रदेश में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो सबसे नंबर 1 जो है वो तो आपने देख लिया कि हमीरपुर है, 1096 है। सेकंड नंबर पर जो आता है वो है कांगड़ा है, कांगड़ा का लिंग अनुपात भी 1013 है। और थर्ड नंबर पर आता है आपका मंडी का लिंग अनुपात है 1012। तो यहाँ पर 3 जिले हैं जहाँ पर 1000 से ज़्यादा लिंग अनुपात है, यहाँ यानी कि महिलाओं के फेवर में है जनसंख्या। तो ये बहुत बढ़िया बात है इन तीनों ज़िलों में। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा ये 10 क्वेश्चंस, इसमें मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किए हैं ये 10 क्वेश्चन जीके के। और अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।